मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपना YouTube चैनल 10 टारगेट पे मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितने भी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। I am Devendra Kumar from Brilliant Coaching Center. Guys, मैं पिछले क्लास में टेंस पे डिस्कस कर रहा था। आज मैं टेंस के बारे में जिक्र करूंगा, जहां पे मैं कल क्लास एंड किया था वहां से आज मैं टेंस स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान रहे थे। आज हम इनके बारे में कंप्लीट रूप से जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है और इस मेरी प्रकार का जो एक है हम इस टेंस के अंदर जानेंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का हेडिंग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो इसका हिंदी होगा सामान्य वर्तमान काल। पिछले क्लास में हमने टेंस और टाइम में क्या मतलब होता है उसको बताया था मैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट उसको बताया था। V1 या V5 किसमें लगता है उसको बताए थे। V5 का निर्माण कैसे होता है उसको बताए थे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसका एक थोड़ा सा डाटा तैयार करते हैं, फिर उस डाटा बेस के अनुसार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारे चैनल को देखने वाले न्यू व्यूअर्स है या फिर हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंच सके। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा 10 टारगेट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए हमेशा रोज एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ना है। नंबर 2, आइडेंटिटी के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद एग्जाम्पल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट में जब टेंस खत्म होगा तो हम 5 नंबर में और लास्ट में हम यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये लास्ट में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां-कहां होता है। तो सबसे पहले गाइस हम ध्यान देंगे यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है कि हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैनुअली हम 90% केस में हम हिंदी के पहचान से सेंटेंस को पहचान जाते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में आता है। और दूसरा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं उसको भी सीखना है। और चौथा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल तो हर हाल में हम सारे सेंटेंस को बना करके एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखाएंगे। और लास्ट में है यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लेट अस स्टार्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मिटाते हैं। आइडेंटिटी इसका पहचान होता है। आप हमेशा जब भी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम अवश्य ले अपने साथ में, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये पहचान आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आपको पता ही है कि किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि कुछ लगा हुआ रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन कुछ ऐसा रेयर केस सेंटेंस आता है जो सेंटेंस के हम पहचान से सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं। तो आइडेंटिटी का लिखते हैं ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, इति in the last of the word in Hindi sentences। पहचान देखना है कि जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, एबीसी इत्यादि कुछ मिलेगा तो इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में जब ता है, ती है इत्यादि कुछ मिलता है तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे कि इसके साथ में कैसा स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते है इत्यादि कुछ लगा हुआ है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। इसको मिटाते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। और जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो प्रत्येक सेंटेंस में हम प्रत्येक टेंस में हम 4 सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला होगा एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा WH क्वेश्चन। तो अभी जो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं वो एफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों का स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंस होगा हम सारे सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सब्जेक्ट क्या है, आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने क्लियरिटी से बताया था कि तीनों चीज के बारे में बताना क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है और मैंने V1 या V5 कहाँ प्रयोग होता है इसको भी मैंने बताया था, इसलिए आप पिछला वीडियो को अवश्य देख लेंगे। और ऑब्जेक्ट तो V5 हम बनाने के लिए कल 3 रूल बताए थे कि S लगाना या फिर ES लगाना फिर IES लगाना। इन तीन चीजों को हम कल बताए थे। तो आज हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं मैं अखबार पढ़ता हूं, एक सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले काम क्या होता है कि सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस अगर पहचान लेंगे तो उसके अनुसार से हम रूल अप्लाई करेंगे। तो सेंटेंस जो मेरा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें पहचान कैसे पता चला कि यहाँ पे ताहू लगा रहता है ना, ताहू ती हूं इत्यादि लगा हुआ रहता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वापस समझेंगे। और समझ में आया कि सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव होता यहाँ पे नोट लगा हुआ रहता, अगर इंटरोगेटिव होता तो हम शुरू में क्या लगाते, अगर WH होता तो WH का कोई वर्ड हम सेंटेंस में यूज करते। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो वो एफर्मेटिव होगा। और एफर्मेटिव का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखो और उसके बाद वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है,
मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं का अंग्रेजी आई होता है, और आई के साथ में हम V1 लगाए कि V5 लगाए, ये मैंने कल बताया था कि आई, वी, यू और दे और प्लुरल में जितने भी है उनके साथ में हम V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसका प्रयोग होगा V1 का। पढ़ना का क्या होता है? रीड, और अखबार का ए न्यूज़पेपर। आई रीड ए न्यूज़पेपर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। मैंने बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था जो सिंगुलर है, बट यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है आई के साथ में। यहाँ पे आई रीड ए न्यूज़पेपर, रीड जो है वो प्लुरल वर्ब है। अब एक सेंटेंस हम सिंगुलर सब्जेक्ट से लेते हैं, जैसे वह पत्र लिखती है। ये सेंटेंस है हमारा पहचान। यहाँ से पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और एफर्मेटिव है, तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। और इसका सब्जेक्ट क्या है? वह। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी शी होता है, और सी के साथ में हम क्या करेंगे? V5 का प्रयोग करना है, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में हम V5 का प्रयोग करते हैं। और V5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब के अंत में कभी एस कभी ईएस लगाना पड़ता है। तो हम वर्ब के अनुसार से लगाएंगे। यहाँ पे लिखना का राइट होता है, राइट, और इसका अंतिम अक्षर ई है, इसलिए हमें सिर्फ एस लगाने की जरूरत है। मैंने ये सारे रूल को कल बताया था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आई राइट, सी राइट ए लेटर। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो आपने भी देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम V5 का प्रयोग करेंगे, और जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा उनके साथ में हम V1 का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद मैं निगेटिव पे आता हूँ। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसको अब हम निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। जितने भी ए सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे और किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुवचन में नाम होना चाहिए, तो उनके साथ में हम V1 का प्रयोग करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के लिए डू का प्रयोग करना है इंसर्ट के साथ में, और इनके साथ में हम V5 का प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में। जब हमारा निगेटिव सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। आगे जहाँ पे हम V5 का प्रयोग कर रहे थे वहां पे डज का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे V1 का प्रयोग कर रहे थे वहां पे डू का प्रयोग करना है। और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से हम जितने भी निगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस को हम इसके स्ट्रक्चर से क्लियर करेंगे। एक सेंटेंस लेता हूं, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। एक सेंटेंस हमारा पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहाँ पे टेंस है, आ रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है, और इसके साथ में हम यहाँ पे नोट भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म का वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस का वर्ब है। उसको बनाने के लिए हम इस रूल को प्रयोग में लाएंगे। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वी। उसके बाद क्या है? डू या डज। तो यहाँ पे दिखाई देगा वी के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है? नोट, नोट लगाना है। उसके बाद क्या है? V1। अभी वर्ब का पहला रूल यहाँ पे बोलना,
अच्छा, निगेटिव सेंटेंस में हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ में V1 का ही प्रयोग होता है, क्योंकि V5 के बदले हम एस का प्रयोग यहाँ हम कर चुके हैं, इसलिए वर्ब के साथ में हम V5 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम स्पीक, बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक और इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश। We do not speak English। जितने भी सब्जेक्ट का नाम है वो आप कहीं भी लिखेंगे तो उनका फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश का यहाँ पे कैपिटल लेटर है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार सेंटेंस को बनाए, अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। We don't speak English। We don't speak English। यहाँ पे हम do not को कंस्ट्रक्टर फॉर्म में किए तो don't हो गया, और इस तरह से हम इस प्रकार से दोनों प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे, दोनों प्रकार से सही है। लेकिन जो स्पोकन में कंस्ट्रक्टर फॉर्म यूज किया जाता है, मैक्सिमम ग्रामर में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर एक दो सेंटेंस हम नेगेटिव का बताएंगे सिंगुलरली। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीन कर लिए होंगे। अब इसको मिटा करके हम एक दो सेंटेंस को हम सिंगुलर में लाते हैं और सिंगुलर के साथ में हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। एक सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट का, सीता झाड़ू लगाती है, सीता झाड़ू नहीं लगाती है। ये सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट में क्या होगा? सीता, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाम है। उसके बाद डू या डज, यहाँ पे देखना हमेशा हमारा रूल को देखेंगे फिर बनाएंगे। तो हम सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, सीता डज। उसके बाद क्या है? नॉट है, इसको बनाएंगे, नॉट लिखेंगे और वर्ब का पहला रूप यहाँ पे झाड़ू लगाना से होता है। इस प्रकार से मेरा सेंटेंस बन गया। अगर इसको कंस्ट्रक्टर फॉर्म में करेंगे तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, सीता डजंट स्विम, सीता डजंट स्विम। अभी हमने सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसको मिटाते हैं, फिर से उसका अच्छे से लिखेंगे। तो आप बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव फॉर्म, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में नोट आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट रखना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब कुछ सेंटेंस पे बनाकर देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हम कैसे बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल। सेंटेंस का एग्जांपल है, क्या वह झूठ बोलती है? क्या वो झूठ बोलती है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस वाक्य का स्टार्ट जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो क्या से शुरू होता है? क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पे, एस या नो में इसका आंसर आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का प्रारंभ क्या से हुआ है, और जितने भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ होंगे वो सेंटेंस सारा क्या होगा? वो इंट्रोगेटिव होगा। और इसको बनाने के लिए हम इस रूल का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? डू या डज। हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो हम डज का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट हुआ तो क्या होगा? सी। उसके बाद नोट है तो नोट लगाना है तो जोड़ देना है। अगर सेंटेंस में नोट होता तो हमें सी के बाद भी लगाना होता, नहीं है तो जोड़ देंगे। फिर वर्ब का पहला
झूठ बोला है ना, तो इसका टेल ए लाई हो जाएगा डायरेक्ट, टेल ए लाई, टेल ए लाई। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, दैट शी टेल ए लाई, क्या वो झूठ बोलती है। अब एक सेंटेंस को हम इसमें नेगेटिव यूज करके बनाते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, क्या तुम सत्य नहीं बोलते हो। अब एक सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे सेंटेंस क्या से शुरू हुआ और क्वेश्चन मार्क से खत्म हुआ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरी बात क्या है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नोट लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो नोट है उसको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, क्या तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तो यू से पहले हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करना है, डू यू। अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, डू नॉट, सत्य बोलना था, स्पीक द ट्रूथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम इसी रूल के सहारे बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी होता है, थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आता है, तो अपने विचार को, अपने मन की भावना को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप आसानी से सीख जाए। और इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इसी प्रकार से बनाते हैं। अब नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो मेरा WH फॉर्म का होगा। WH वर्ड फॉर्म, अनेक सेंटेंस में WH वर्ड जो भी होगा, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि WH वर्ड होता क्या है, फिर सेंटेंस में इसका यूज क्या है, कैसे यूज है, उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम WH वर्ड का एक लिस्ट बनाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। What, who, when, where, why or whom। What का मतलब क्या, who का मतलब कौन, when का मतलब कब, where का मतलब कहाँ, why का मतलब क्यों, how का मतलब कैसे, और whom का मतलब किसको। और भी बहुत सारा है, मैक्सिमम यही से प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, इसी को हम WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड, और सेंटेंस में WH जहां भी रहेगा तो स्ट्रक्चर के अनुसार से उसको यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो नोट लगाना है, उसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा WH फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अब जितने भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड हम इसी सेंटेंस से, इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, तुम कहाँ टहलते हो। यहाँ भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, और इससे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था, उसका आंसर सिर्फ एस या नो में आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। इसलिए हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे जो WH वर्ड यूज किया गया है वेयर का प्रयोग किया गया है यहाँ पे ना। कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ देखना है, WH वर्ड है तो सबसे पहले उसी को लिखना है, क्योंकि रूल में सबसे पहले वही है। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है, WHERE वेयर। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार से आना पड़ेगा। यू के साथ में हम ऑलरेडी जानते हैं कि डू का प्रयोग किया जाता है, तो डू, वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद नोट है इसमें
वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस मेरा बनकर तैयार हो गया। वेयर डू यू वॉक, आप कहाँ टहलते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह क्यों नहीं पढ़ती है। यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे WH होने के बावजूद भी निगेटिव है। यहाँ पे उसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस मेरा बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, क्यों का अंग्रेजी में यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई। उसके बाद डू एडर, यहाँ पे सब्जेक्ट में रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज। उसके बाद वो का अंग्रेजी होगा शी। उसके बाद नोट लगाना, क्योंकि नहीं है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है, तो नोट। उसके बाद क्या है, वर्ब का पहला रो, पढ़ना का रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज शी नॉट रीड। इस प्रकार से हमारा WH का सेंटेंस बन गया है।